भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो है परमेश्वर प्रेम है, और हर एक जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला है वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। और इसका जो विषय वस्तु हमने उठाया है, ये भारत चीन का जो आज सीमा विवाद चल रहा है, इसके द्वारा हम लोग प्रस्तुत करेंगे इस संदेश को। तो आज हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन डोकलाम के बाद आज फिर से आमने सामने है। और पिछले 15 जून को जो घटना हुई है, भारत के लगभग 20 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए, और जैसा खबरों के मुताबिक चीन के भी 40 से 50 सैनिक मार डाले गए। और भारतीय बहादुर सैनिकों ने कईयों के गर्दन तोड़ डाले और रीढ़ की हड्डियां तोड़ डाली। और सैनिक स्तर, मेजर स्तर, जनरल स्तर, डिप्लोमेटिक स्तर, पॉलिटिकल स्तर, हर एक स्तर पे बातचीत जारी है मामले को सुलझाने के लिए। परंतु ये सब बातें आई क्यों? हम लोग जानते हैं कि भारत एक सेकुलर नेशन है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपना धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है, और यहाँ लोग प्रेम से रहते हैं। छुटपुट घटनाएं सब जगह होती हैं, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब अपनी सोच रखते हैं, बोल पाते हैं। परंतु चाइना जो है वो विस्तारवादी सोच रखने वाला कम्युनिस्ट देश है। और वहाँ एक पार्टी रीजनल लेवल से लेकर रूरल लेवल से लेकर टाउन से लेकर फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्ट्रक्चर, केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक सब कुछ वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो हम लोग जानते हैं सीपीसी, उसका जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा चलाई जाती है। और उसके जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, जो वहाँ के कमांडर इन चीफ भी हैं, हम लोग जानते हैं कि उनकी विस्तारवादी सोच है। और उनके 15 से अधिक देशों से, एशिया में अपने पड़ोसियों से सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। और सभी जानते हैं कि चाइना आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने में बुराई नहीं है, आप भी आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ने दीजिए। परंतु यदि आपका आगे बढ़ना दूसरों को हितों को दरकिनार करते हुए, यदि आप अपने हितों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्वार्थ है। और ये स्वार्थ चाइना में क्यों है? क्योंकि चाइना एक नास्तिक कंट्री है। वो ईश्वर को नहीं मानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जानता, वो उसके वचनों को नहीं मानता। और वह परमेश्वर के प्रेम को ना अपने राज्य में लागू करता है, ना अपने देश में लागू करता है, ना और उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। और इसीलिए इसका सीमा विवाद है, क्योंकि वो नहीं जानता कि परमेश्वर से प्रेम का वचन क्या कहता है कि अपने पड़ोसियों से समान प्रेम रखो। वो तो एक नास्तिक देश है जो अपने कर्मों पर घमंड करता है। वो तो एक विस्तारवादी सोच रखने वाला देश है जो अपने अभिमान, अपने गुमान, अपने कर्मों पर घमंड करता है और संसार को जीतना चाहता है। जैसे एक समय में, एक वक्त पे सिकंदर भी जीतना चाहता था, परंतु हम लोग जानते हैं सिकंदर का अंजाम क्या हुआ। जवानी में ही, 30 वर्ष की आयु के बाद ही एक बीमारी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ रहा उसका बल, कहाँ रहा उसका सामर्थ्य? आज हम लोग देखते हैं कि चाइना पश्चिम देशों से, यूरोप से व्यापार में बहुत आगे बढ़ रहा है। विश्व की दूसरी नंबर की इकोनॉमी है अमेरिका के बाद। और कोरोना वायरस फैलने के बाद आज चाइना को तो बहुत ही कम नुकसान हुआ है, और दूसरे देशों को, यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और आज चाइना सोच रहा है कि ये उसके लिए अच्छा मौका है कि ये अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाए। और जब लोग अभी उभर रहे हैं इस वायरस से, चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दे रहा है और सोच रहा है कि मैं अपनी जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता था, मैं 2049 तक, 2050 तक जो सुपर पावर बनना चाहता था, चाइना सोच रहा है कि मैं उसे 10, 12, 15 सालों में अचीव कर लूँ। ये विस्तारवादी नीति है, और ये नीति शैतान की नीति है, ये संसार की नीति है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो पड़ोसी प्रेम के विरुद्ध है। ये अपना हित देखती है, स्वार्थ देखती है, ये छल करती है, ये झूठ बोलती है, ये भरमाती है, ये उकसाती है, ये ठोकर खिलाती है, और अंततः खुद का सर्वनाश करती है। हम लोग जानते हैं अक्साई चीन में क्या हुआ। हम लोग जानते हैं चाइना ने नेहरू जी को धोखा देकर अक्साई चीन को हड़पा, भारतीय सेना के साथ विश्वासघात किया, भारतीय राजनेताओं के साथ विश्वासघात किया, एग्रीमेंट का विश्वासघात किया और कब्जा जमाया। और तब से अब तक वहाँ कोई भी गोली नहीं चली है। उसके बाद, माफ़ करिएगा, 1967 के आसपास एक बार चाइना के सैनिकों ने गोली चलाई थी और 80 से 90 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, तकरीबन 400, 450 आंकड़ा दिया जाता है, चीनी सैनिक मार डाले गए थे। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था, कई बार एग्रीमेंट हुआ है, 90 के दशक में, 2000 के दशक में रिन्यू किया गया है कि वहाँ कोई भी गोली नहीं चलेगी। और हम लोग देखते हैं कि आज वहाँ शारीरिक युद्ध होता है, जब कोई विवाद होता है, पत्थरबाजी होती है, लाठीबाजी होती है, लोहे का रड से, जो चाइना के द्वारा उकसाया जाता है, चाइना सैनिकों के द्वारा। और भारत उनका जवाब देता है।
तो ये सब परेशानी क्यों है? क्यों यहाँ शांति नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान ने चाइना को भरमा दिया है। चाइना परमेश्वर वचन को नहीं जानता, चाइना के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वहाँ कुछ एक 5-10% लोग जो प्रभु को वचन सुन रहे जानना चाहते हैं, चाइना उनको दबाता है। चाइना अपनी ओर से बाइबल को जनरेट कर रहा है, अपनी ओर से बाइबल को नया रूप दे रहा है, अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक, जैसे रिपोर्ट आ रही है। चाइना वहाँ धार्मिक शोषण करता है, धार्मिक उत्पीड़न करता है, उनको सताया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं है वचन प्रचार करने का, उनको अपने तक वचन रखने को बोला जाता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता जो बाइबल की है और भी धर्मों के है, कि आप अपने विश्वास को औरों के साथ साझा कर सकते हैं। उनको अपनाना नहीं अपनाना ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। परंतु हम लोग जानते हैं चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो नाम मात्र के लिए लोकतंत्र है, परंतु वो विस्तारवादी देश है, वो एक पार्टी का देश है, पीपल लिबरेशन आर्मी का देश है। वो शैतान के द्वारा भरमाया गया है, और इसीलिए शैतान जो उकसाता है, भरमाता है, छल करता है, कपट करता है, पीठ पे छुरा भोंकता है, उसने भारत पे छुरा भोंका और भी देशों को वो ठगने की कोशिश कर रहा है। लालच देकर, जैसा शैतान लालच देता है नेपाल को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अपनी सेनाएं खड़ा कर रहा है साउथ चाइना सी में, और भी देशों के साथ उसका विवाद है, वियतनाम, हांगकांग, जापान, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती। जैसा वचन कहता है ना, अधोलोक में जो स्थान है वहां लोग जाते हैं, अधोलोक का पेट नहीं भरता, वैसे ही चाइना का पेट नहीं भर रहा। जो उसका भूभाग है, जो उसका हवाई स्थान है, जो उसका जल भाग है, उसके इतर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के इतर जो पृथ्वी के सभी देशों पर लागू होता है, उसको हस्ताक्षर करने के बाद भी उसने उस नियम को नहीं माना, विरोध किया और पीठ पर खंजर भोंका। और इसलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि चाइना को अलग थलग किया जा रहा है, चाइना के विरुद्ध देश खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा तुम भी उनके साथ किया करो। बदला देना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ही औरों को इस्तेमाल करेगा चाइना को बदला देने के लिए। यदि चाइना नहीं सुधरता है, यदि चाइना परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकारता है, यदि चाइना परमेश्वर के लोगों को सताता है, यदि चाइना परमेश्वर के मुताबिक पश्चाताप नहीं करता है, यदि चाइना परमेश्वर के मुताबिक व्यवहार नहीं करता है, यदि चाइना परमेश्वर के उद्धार को नहीं स्वीकारता है, यदि चाइना परमेश्वर के व्यवहार के मुताबिक व्यवहार नहीं रखता है और अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखता है और यीशु मसीह को इनकार करता है, यीशु मसीह के पास नहीं लौटता है, तो उसका विनाश और उसका अंत निकट है। ये आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े सभ्यताओं को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े किंगडमों को नाश किया, बेबीलोन से लेकर फिरौन से लेकर, हम लोग जानते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो पश्चाताप नहीं करना चाहते बुलाहट के बाद। इसलिए हम कामना करते हैं कि चाइना को सद्बुद्धि मिले, चाइना अपनी सद्बुद्धि के लिए परमेश्वर से यत्न करे, विश्वासी बने, परमेश्वर पर विश्वास करे और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे जो अधिकार परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, और जो पड़ोसी के साथ प्रेम रखना है प्रेम बनाए रखे, जो विवाद है उसको प्रेम से सुलझाए, और जो अपना हक है उसको ले, जो दूसरों का हक है उनको दे, अपने सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य झुकाए जाते हैं, कुचले जाते हैं और दीन जन उठाए जाते हैं। तो हम कामना करते हैं कि प्रभु चाइना को सद्बुद्धि दे, और यदि चाइना सुधरे, पश्चाताप करे, तो चाइना को विवेक दे कि वो परमेश्वर के निकट आने पाए। और यदि चाइना नहीं सुधरता है, अपने पड़ोसियों को तंग करता है, इसी प्रकार कार्रवाई करता है, कम्युनिस्ट की तरह, विस्तारवादी सोच की तरह, एक पार्टी की तरह, जो अपने नागरिकों को ऊपर अपने कानूनों को थोपता है, जो अपने पड़ोसियों के ऊपर अपने इच्छाओं को थोपता है, अपने विस्तारवादी इच्छाओं को, और उनको लालच देकर अपने साथ कर लेता है, पीठ में छुरा भोंकता है, यदि इस तरह का रवैया चाइना का रहता है शैतान की तरह, तो फिर परमेश्वर उसे दंड दे और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे सारे जगत के ऊपर। और जो कोई भी चाइना का पड़ोसी जो उसके व्यवहार से त्रस्त है, और चाइना के अपने लोग, प्रभु उनको अपने हाथों में ले। इस मुसीबत के वक्त में, इस पड़ाव में, जब आज संसार में इतने सारे क्लेश आ रहे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं, हम लोग जानते हैं अंतिम दिन निकट है, तो प्रभु अपने दासों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, जो पड़ोसियों से प्रेम करना चाहते हैं, जो हर एक जाति और हर एक मनुष्य से प्रेम करना चाहते हैं, बगैर किसी भेदभाव के, परमेश्वर के नाम में वचन के अनुसार प्रभु उनको बहुत की आशीष दे। और जो विरोधी हैं, जो दुष्ट हैं, जो दया करने के बाद भी कुर्ता नहीं छोड़ते, यदि चाइना वैसा काम करता है या वैसे लोग वैसा काम करते हैं, तो प्रभु अपना न्याय प्रकट करेंगे, निश्चित प्रकट करेंगे। इसलिए हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुत की आशीष पाए।